हमारा ग्रह पृथ्वी बहुत बड़ा और अनंत लगता है। ये नीला और हरा ग्रह जो अंतरिक्ष से देखने पर एक चमकता हुआ रत्न लगता है, वास्तव में हमारे लिए सब कुछ है। यहाँ जीवन लाखों रूपों में मौजूद है। हर कोने में, हर महासागर में, हर जंगल में जीवन की विविधता और सुंदरता बिखरी हुई है। लेकिन पृथ्वी का भी एक आरंभ है, एक कहानी जो अरबों साल पुरानी है। यह कहानी हमें उस समय में ले जाती है जब पृथ्वी एक उग्र और अस्थिर जगह थी। हमें उस समय में वापस जाना होगा जब मनुष्य नहीं थे, डायनासोर नहीं थे, यहाँ तक कि जीवन भी नहीं था। यह एक बंजर और वीरान भूमि थी जहां जीवन का कोई संकेत नहीं था। कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय जब हमारा सौर मंडल गैस और धूल के घूमते हुए बादल से ज्यादा कुछ नहीं था। यह एक विशाल नेबुला था जिसमें अनगिनत संभावनाएं छिपी हुई थीं। हमारी कहानी लगभग 4.5 अरब साल पहले शुरू होती है। यह वह समय था जब हमारे सौर मंडल ने अपने प्रारंभिक चरण में प्रवेश किया। मिल्की वे आकाशगंगा, हमारा घर, पहले से ही बहुत प्राचीन था। ये आकाशगंगा अनगिनत तारों और ग्रहों का घर है, जिनमें से एक हमारा सौर मंडल है। सितारे बनते और मिटते थे, सृजन और विनाश के एक ब्रह्मांडीय नृत्य में। यह नृत्य अनंत काल से चलता आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। ऐसे ही एक तारे की राख से, अपने अंतिम समय में एक मरते हुए विशालकाय तारे से हमारे सौर मंडल का उदय हुआ। यह तारा अपने जीवन के अंत में एक सुपरनोवा में बदल गया। यह मरता हुआ तारा एक शानदार सुपरनोवा में फट गया। इस विस्फोट ने ब्रह्मांड में ऊर्जा और तत्वों की एक विशाल मात्रा को बिखेर दिया। इस विस्फोट ने अपने अवशेषों को पूरे ब्रह्मांड में बिखेर दिया, जिससे आसपास के अंतरिक्ष में ग्रहों और जीवन के निर्माण खंड बन गए। यह एक नई शुरुआत का संकेत था। ये अवशेष तारे के हृदय में बने हाइड्रोजन, हीलियम और भारी तत्वों से भरपूर अंततः सब कुछ बनाने के लिए एक साथ आ गए, जिसे हम जानते हैं। यह एक जटिल और सुंदर प्रक्रिया थी। इस सुपरनोवा की अराजकता से हमारे सौर मंडल ने आकार लेना शुरू कर दिया। ग्रह, चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंड धीरे धीरे बनते गए। ये ब्रह्मांडीय शक्तियों, अविश्वसनीय संयोगों और समय के धीमे स्थिर मार्च की कहानी है। यह एक ऐसी कहानी है जो अनंत काल तक चलती रहेगी। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें विशाल और प्राचीन आकाशगंगा में एक साधारण तारे की परिक्रमा करने वाले ग्रह पर जीवन के एक छोटे से कण ब्रह्मांड में हमारी जगह की याद दिलाती है। यह हमें यह भी सिखाती है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में कितने छोटे और महत्वपूर्ण हैं। सुपरनोवा से निकला पदार्थ, गैस और धूल का एक अराजक मिश्रण अंतरिक्ष में बहने लगा। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसने आसपास के क्षेत्र में मौजूद सभी सामग्री को बिखेर दिया, जिससे एक विशाल बादल का निर्माण हुआ। समय के साथ गुरुत्वाकर्षण, वह अदृश्य शक्ति जो ब्रह्मांड को आकार देती है, ने इस पदार्थ को एक साथ खींचना शुरू कर दिया। यह प्रक्रिया धीमी और स्थिर थी, लेकिन इसके प्रभाव ने धीरे धीरे इस अराजक मिश्रण को एक संगठित संरचना में बदलना शुरू कर दिया। गैस और धूल का यह बादल, जो तारों की दूर की रोशनी से प्रकाशित होता है, नेबुला कहलाता है। नेबुला ब्रह्मांड के सबसे सुंदर और रहस्यमय संरचनाओं में से एक है, जो नए तारों और ग्रहों के जन्म का स्थल है। जैसे जैसे अधिक से अधिक सामग्री बढ़ते हुए नेबुला में खींची गई, यह घूमने लगी। यह घूर्णन नेबुला के भीतर ऊर्जा के वितरण को संतुलित करने का एक तरीका था। यह घूर्णन कोणीय संवेग के संरक्षण का परिणाम है, जिसके कारण नेबुला एक घूमती हुई डिस्क में छपटा हो गया। यह डिस्क हमारे सौर मंडल के निर्माण की प्रारंभिक अवस्था थी। एक फिगर स्केटर की कल्पना कीजिए, जो घूमते समय अपनी बाहों को अंदर खींचता है, जिससे वे तेजी से और तेजी से घूमते हैं। इसी प्रकार नेबुला के भीतर सामग्री के संकुचन ने इसकी घूर्णन गति को बढ़ा दिया। हमारे नवजात सौर मंडल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। यह डिस्क, जिसमें गैस और धूल के विभिन्न क्षेत्र थे, धीरे धीरे हमारे सौर मंडल के ग्रहों और अन्य खगोलीय पिंडों का निर्माण करने लगी। इस घूमती हुई डिस्क के भीतर उच्च घनत्व वाले क्षेत्र उभरने लगे। ये क्षेत्र, जो पदार्थ के अधिक संकेंद्रण का परिणाम थे, सौर मंडल के भविष्य के ग्रहों के बीच थे। इन सघन क्षेत्रों ने एक मजबूत गुरुत्वाकर्षण बल लगाया और भी अधिक गैस और धूल को आकर्षित किया। यह प्रक्रिया, जो लाखों वर्षों तक चली, ने इन क्षेत्रों को और भी घना और बड़ा बना दिया। अभिवृद्धि के रूप में जानी जाने वाली यह प्रक्रिया ग्रह निर्माण का इंजन है। यह प्रक्रिया, जिसमें छोटे छोटे कण एक साथ मिलकर बड़े पिंड बनाते हैं, ने हमारे सौर मंडल के ग्रहों का निर्माण किया। यह गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में पदार्थ का क्रमिक संचय है। यह संचय, जो धीरे धीरे और निरंतर होता रहा, ने हमारे सौर मंडल के विभिन्न ग्रहों और अन्य खगोलीय पिंडों को जन्म दिया। लाखों वर्षों से नेबुला, जिसने हमारे सौर मंडल को जन्म दिया,
एक विसरित बादल से एक घूर्णन डिस्क में बदल गया जिसमें पदार्थ के अलग अलग क्षेत्र थे। ये परिवर्तन ब्रह्मांड की अद्भुत और जटिल प्रक्रियाओं का परिणाम था। यह अराजकता से व्यवस्था को आकार देने और ग्रहों के निर्माण के लिए मंच तैयार करने के लिए ब्रह्मांड को गढ़ने की गुरुत्वाकर्षण की शक्ति का प्रमाण है। गुरुत्वाकर्षण, जो ब्रह्मांड की सबसे बुनियादी और महत्वपूर्ण शक्तियों में से एक है, ने हमारे सौर मंडल को वह रूप दिया जो हम आज देखते हैं। घूमती हुई डिस्क के केंद्र में सभी का सबसे सघन क्षेत्र बढ़ता रहा। हाइड्रोजन और हीलियम के प्रभुत्व वाला यह क्षेत्र ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व, अत्यधिक दबाव और गर्मी के अधीन था। जैसे जैसे अधिक सामग्री अंदर की ओर गिरी, इस ढहते हुए बादल के केंद्र में तापमान और दबाव बढ़ता गया। आखिरकार तापमान और दबाव एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच गए, एक ऐसा मोड़ जिसने हमारे सौर मंडल के भाग्य को हमेशा के लिए बदल दिया। हाइड्रोजन परमाणु इन चरम स्थितियों के तहत एक साथ फ्यूज होने लगे। इस प्रक्रिया में अविश्वसनीय मात्रा में ऊर्जा जारी हुई। यह परमाणु संलयन, परमाणु नाभिकों का विलय हमारे सूर्य को प्रज्वलित करता है, सौर मंडल को प्रकाश और गर्मी से नहलाता है। सूर्य के जन्म ने हमारे सौर मंडल के विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। इसके शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण ने आसपास के पदार्थ को अपनी ओर खींचना जारी रखा। उसी समय सूर्य के तीव्र विकिरण ने डिस्क के आंतरिक क्षेत्रों से हाइड्रोजन और हीलियम जैसे हल्के तत्वों को दूर धकेलना शुरू कर दिया। सूर्य के प्रज्वलन ने हमारे सौर मंडल को गैस और धूल के ठंडे, अंधेरे बादल से प्रकाश और ऊर्जा के स्थान में बदल दिया। इसने हमारे जैसे ग्रहों, जीवन को हार्बर करने की क्षमता वाली चट्टानी दुनिया के निर्माण का मंच तैयार किया। जैसे ही सूर्य सौर मंडल के केंद्र में चमकता रहा, डिस्क में शेष गैस और धूल घूमती और टकराती रही। डिस्क के आंतरिक क्षेत्र में सूर्य के करीब तापमान वाष्पशील पदार्थों जैसे पानी और मीथेन के लिए ठोस रूप में मौजूद रहने के लिए बहुत अधिक था। केवल भारी तत्व जैसे लोहा, निकल और सिलिकेट ठोस कणों में संघनित हो सकते हैं। ये छोटे कण लगातार टकराते और आपस में चिपकते हुए अभिवृद्धि नामक प्रक्रिया में बड़ी और बड़ी वस्तुएं बनाने लगे। कल्पना कीजिए कि आपके बिस्तर के नीचे धूल के खरगोश इकट्ठा हो रहे हैं, केवल ब्रह्मांडीय पैमाने पर। पदार्थ के ये झुरमुट, जिनका आकार मीटर से लेकर किलोमीटर तक होता है, ग्रहाणु कहलाते हैं। गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ खींचे गए ग्रहाणु टकराते रहे और विलीन होते रहे। कुछ टक्करें कोमल थीं, जबकि अन्य विनाशकारी प्रभाव थे जिन्होंने इन नवजात दुनिया को चकनाचूर कर दिया। लाखों वर्षों में सबसे बड़े ग्रहाणु अपने छोटे पड़ोसियों को अपने साथ ले गए, बड़े और बड़े होते गए, जब तक कि वे स्थलीय ग्रह नहीं बन गए जिन्हें हम आज जानते हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बाहरी सौर मंडल में फ्रॉस्ट लाइन से परे, जहां तापमान इतना ठंडा था कि बर्फ ठोस रह सकता था, एक अलग तरह का ग्रह बना। यहाँ ग्रहाणु न केवल चट्टान और धातु बल्कि पानी की बर्फ, मीथेन और अमोनिया की विशाल मात्रा को भी जमा कर सकते हैं। ये बर्फीले दिग्गज बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून हमारे सौर मंडल के विशालकाय बन जाएंगे। जैसे जैसे समय बीतता गया, इन ग्रहाणुओं ने एक दूसरे के साथ टकराकर और अधिक जटिल संरचनाएं बनाईं। इन टक्करों के परिणाम स्वरूप कुछ ग्रहाणु टूट गए, जबकि अन्य ने एक दूसरे के साथ मिलकर बड़े पिंड बनाए। इस प्रक्रिया को ग्रह निर्माण के रूप में जाना जाता है। इस समय के दौरान सौर मंडल में कई छोटे छोटे पिंड भी बने, जिन्हें क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु कहा जाता है। ये पिंड आज भी सौर मंडल में मौजूद हैं और कभी-कभी पृथ्वी के पास से गुजरते हैं। ग्रह निर्माण की इस प्रक्रिया ने सौर मंडल को एक जटिल और विविधतापूर्ण स्थान बना दिया। प्रत्येक ग्रह की अपनी विशिष्ट विशेषताएं और संरचना है जो इसे अद्वितीय बनाती है। इस प्रकार सौर मंडल के ग्रहों का निर्माण एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी, जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बनी हुई है। यह प्रक्रिया हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है।